गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस एनालिसिस। तो आज हम वेरिएंस का एनालिसिस करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस जो लेसन में जो चीज़ दे रखी है उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो वेरिएंस हमें यानी विचरण की बात करते हैं हम। विचरण क्या बताता है कि किसी कंपनी ने किसी चीज़ को किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने का सोच रखा है, लेकिन जो उसने प्रमाप माना था कि इतना हमारा है जो मटेरियल और इसी रेट वगैरह इतनी लगेगी, इतना मटेरियल यूज होगा, जो प्रमाप माना था, स्टैंडर्ड माना था, और एक्चुअल में कुछ अलग आता है। तो जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, उसको विचरण के हम नाम से जानते हैं। और ये सब चीज़ें हैं जो हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में इसको जो हम कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से विचरण है जो ये निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट दे रखा है 5 kg। एक यूनिट में 5 kg है जो मटेरियल यूज होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है 5 रुपये पर यूनिट। और एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ये है 400 यूनिट्स है जो कि उत्पादित की गई है। और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज ये है 2200 kg है। प्राइस ऑफ मटेरियल ये दे रखा है 4.8 kg, ये एक्चुअल प्राइस है। तो इस तरीके से तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे पहले हमारे 1 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो होता है SP माइनस AP इंटू SQ। स्टैंडर्ड प्राइस, इसमें से एक्चुअल प्राइस घटा देते हैं और इंटू करते हैं AQ, एक्चुअल क्वांटिटी से जो इसको गुणा कर देते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। और तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो फॉर्मूले में जो चीज़ रखनी है, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है हमें 5 रुपया, तो यहाँ 5 रुपये लिख देते हैं, माइनस एक्चुअल प्राइस हमें दे रखा है 4 रुपये 80 पैसे, 4.8 लिख देते हैं इसको, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है वो हमें दे रखी है 2200 kg। अब हमें इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है, तो 5 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ 0.2 इंटू 2200। इसको आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 440। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 5 था स्टैंडर्ड प्राइस, इसमें से ये घटा दिया अपन ने, तो यहाँ ये फेवरेबल होगा। यदि ये माइनस का बचता है तो इसको एडवर्स के रूप में समझा जाता है, और यदि प्लस का बचता है तो ये जो फेवरेबल के रूप में जो इसको हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्राइस वेरिएंस है ये फेवर की स्थिति में हमने जो सोचा था उससे कम ही कुछ खर्चा लगा है। दूसरा हमारा जो है वो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, MUV के नाम से इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SQ माइनस AQ इंटू SP। तो इस फॉर्मूले के द्वारा है जो हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस है जो निकालते हैं। तो इसके लिए आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें दे रखी है जो कि 2200 के रूप में, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमें टोटल नहीं दे रखी, वो निकालनी पड़ेगी। तो SQ इधर निकालते हैं। हमें दे रखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और पर यूनिट मटेरियल दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट इज इक्वल 5 kg
और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 400 यूनिट्स, ये हो जाएगा 400 इंटू 5 बराबर 2000 केजी। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी वो आएगी 2000 केजी। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है, स्टैंडर्ड हमने निकाल ली है। यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है 2000 केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 2200 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस जो कि है वो है 5 रुपये। यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटी संख्या है, यानी इतना ये आधार माना गया था, स्टैंडर्ड माना गया था, लेकिन एक्चुअल में इतना है जो क्वांटिटी इसमें यूज हुई है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लगा है। तो ये माइनस वाली कंडीशन है, यानी एडवर्स वाली कंडीशन है, यानी फेवर में नहीं है हमारे ये। तो इसमें देख लेते कितना डिफरेंस आया है। वेरिएंस अंतर बताता है कितना है, तो ये आता है 200 का अंतर, इंटू 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये यहाँ हमारे 1000 है जो एडवर्स शो कर रहा है। तो इस तरीके से 1000 है जो एडवर्स है जो इसमें दिखाया जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो कुछ इस तरीके से है। तीसरा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करेंगे माइनस AQ यानी एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस में से यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, और इसको एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से गुणा करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट हम घटाएंगे तो पता चलेगा कि जो मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस है उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या इसकी कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हैं जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, ये है 2000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है यहाँ 5 रुपया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है जो इसकी दे रखी है हमें 2200 केजी है, इंटू एक्चुअल इसका प्राइस भी दे रखा है हमें वो है 4.8। इसको आपस में गुणा करते हैं तो ये आता है 10,000 माइनस इसको आपस में गुणा करते हैं तो ये आएगा 006 ये 10,560 आएगा, 10,560। तो इस तरीके से हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने जो पैमाना हमने माना था उससे कहीं अधिक है जो लागत लगी है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल हो गया। तो इसमें से इसको देखें कितना अनफेवरेबल हुआ हमारे, तो ये आएगा 560, यानी ये एडवर्स है, इसमें से इसको घटा देंगे तो इस तरीके से ये एडवर्स के रूप में समझा जाएगा, हमारे फेवर में नहीं है ये। अब बात करते हैं कि दोनों के साथ जो वेरिएंस है, जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ये क्या संबंध होता है। तो देखिए हमने थोड़ी देर पहले इसको निकाला था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि हमारा आया था
440 जो कि फेवरेबल था। मटेरियल यूजेस वेरिएंस थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, जो आया था 1000 जो कि एडवर्स था, और ये हमारा आया है जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ये 560 है जो अनफेवरेबल है। किस तरीके से इसको लिखते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इन दोनों को जोड़ते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है जो आ जाता है। तो ये था 440 प्लस का, ये फेवर का था, और प्लस ये 1000 अनफेवर का था। तो इस तरीके से देखें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा आएगा 560 एडवर्स के रूप में, जो कि ऊपर यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरीके से इसको है जो हम इस यानी इस दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब भी हमें कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसको क्लियरली यानी जो बड़ा जिसका फॉर्मूला है जिससे कि सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाए, उस फॉर्मूले से हमें करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें।